राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना गोकुलपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में बसी झुग्गियों में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग में अभी तक 7 लोगों के जलकर दर्दनाक मौत हो गई है और घायलों को पास के जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। वही बताया जा रहा है आग में जलकर 3 मासूम बच्चों की जलकर मौत हुई है और वही 4 बड़े लोगों की भी जलकर दर्दनाक मौत हुई है। वही स्थानीय लोगों के अनुसार पास में ही एक टायर फैक्ट्री चलती थी। पहले उस टायर फैक्ट्री में आग लगी जिसके बाद आग और ज्यादा भड़क गई और पास की झुग्गियों तक पहुंच गई। इस आग ने 7 बेकसूर लोगों की जान ले ली। वही इस आग के पास ही दिल्ली मेट्रो लाइन भी गुजरती है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर कर रहे हैं मामले की जांच। वही कड़ी मशक्कत के बाद फायर की 13 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। इस आग में मरने वाले 4 पुरुष और 3 लड़कियां हैं। मरने वालों में बबलू उम्र 35 वर्ष, शहनशाह 12 वर्ष, रंजीत 18 वर्ष, रेशमा 16 वर्ष, प्रियंका 22 वर्ष, रोशन 13 वर्ष और दीपिका 9 वर्ष। अब पीड़ित परिवार सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बड़े लोगों जो मारे हैं उनको 10 लाख, छोटे को 5 लाख और जिनकी झुग्गी जाली है उन्हें 35,000 देने की घोषणा केजरीवाल ने की है। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट। सो के उठे तो टीवी में देखा, पता चला कि यहाँ पे रात को आग लग गई और आग लगने की वजह से कई झुग्गियाँ जल गई और 7 लोगों की मौत हो गई। सुबह सुबह ये पता चला, मुझे बहुत बेहद दुख है उन सारे परिवारों के लिए जिनकी झुग्गियाँ जल गई और जिन लोगों के घर में मौत हो गई। और खासकर एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक झुग्गी बनाता है और उनके घर में अगर मौत भी हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको भगवान शांति बख्शे, उनकी आत्मा को उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अगले 1-2 दिन में जारी करा दें, आपको पैसा मिल जाए ताकि आप आग लगने की गोकुलपुरी में जो आग लगी है ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। इसमें 7 लोग मर गए हैं जल के और 2 लोग जो 5 एक परिवार से मरे हैं उनके माता पिता उनका इलाज हो रहा है। और सबसे जो दुखद बात है कि लोग बता रहे हैं फायर भी 2-2.5 घंटे लेट से आया है। हमने कहा है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और हमने मुआवजे की भी मांग की है। निश्चित रूप से इन लोगों को जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ मुआवजा, 2-2 लाख रुपया जो घायल हुए हैं उनको मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि इसके पहले भी हम कितनी आग देख चुके हैं ना। आपको याद है ना फिल्मिस्तान का आग, जहाँ 2 दर्जन लोग मर गए थे। खिराड़ी की आग, वहाँ करोल बाग में एक होटल में आग लगी। घरों में, झोपड़ों में आग लगने से बचाने के लिए भी तो कार्य करना चाहिए। और ये पूरा डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है, फायर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। सो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? क्या आग लगने के बाद ही हम सिर्फ निदान करेंगे? ऐसे जहाँ जहाँ लॉबी मैंने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि भाई ऐसे खतरे में जहाँ जहाँ लोग हैं हम इन आग से सीखते क्यों नहीं। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अकाउंटेबिलिटी जिसकी है वो क्यों नहीं लेता। झुग्गी के लोगों को क्या जल के ही मरना पड़ेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन आज मैं इतना ही बोलूँगा
कि सबसे पहले तो इनको रहने की व्यवस्था करें, जो जिनके घर जले हैं। कई लोगों के सामान जल गए, जिनकी बेटियों की शादी थी, उन लोगों का आकलन करके उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। सर ये दिल्ली सरकार कहती है झुग्गी हटाओ, मकान देंगे झुग्गी वालों को, कब आखिरकार कब दिया जाएगा वहाँ मकान? अब हमारे सामने देख लीजिए, अगर ये काम 7.5 साल बाद भी नहीं हो पाया है तो ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से झुग्गी वालों को अगर मकान मिल जाता तो ये इस तरह के हादसे नहीं होते। और मैं समझता हूँ इस घटना पे जो घायल हैं, जो मरे हैं, उनकी सहायता के बाद अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये झुग्गी के लोगों को उनकी व्यवस्था कब तक, क्या दिल्ली में सिर्फ वादे ही रहेंगे या? आग लगे हुए कितना समय हो गया है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अभी तक नहीं पहुंचे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो आए तो मैं साथ में आऊँ, इसके चक्कर में मेरा 2 घंटा गया। फिर वो पता चला अभी 1 बजे आएंगे, तो कोई बात नहीं। 7 लोगों की मृत्यु हुई है, 5 एक परिवार के मरे हैं, 2 एक और परिवार हैं उनसे मरे हैं, कुछ लोग इंजर्ड हैं। उनकी शिकायत है कि फायर ब्रिगेड समय पे नहीं आई, समय पे आती तो शायद कुछ लोग बच जाते। 12 बजे कॉल हुई, 2 बजे गाड़ी पहुंची। पुलिस के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है, वो चाहते अपने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी उन्हें मिले, परिवार चाहता है उन्हें मदद मिले। गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, तो इस सरकार की भी पोल खोलने का जो काम ये घटना कर रही है, तो अरविंद के उन दावों पे भी प्रश्न उठते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली में सब खुश हैं, सबको राशन, सबको सम्मान, सबको मकान। जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा एक बार फिर झूठा साबित होता है। राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत कांग्रेस ने जो मकान बनाए थे, ये कहना चाहता हूँ अरविंद उनको अलॉट नहीं कर पाए, वो मकान खंडर हो गए। आप लोग भी मेरे साथ गए थे, बवाना में आपने देखा था, नरेले में देखा था। तो गरीबों को यदि 45,000 मकान दे दिए जाते तो शायद हो सकता है इनमें से भी किसी एक आदमी की लॉटरी लग सकती थी, शायद इसको भी सम्मान मिल जाता है, पर ऐसा तो हुआ नहीं। सिर्फ भाषणों में, प्रचार में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सबको सम्मान मिल रहा है, सब मजदूर को काम मिल रहा है। सच्चाई ये कि दिल्ली लोग आते हैं अपने सपनों को लेकर के, कि उन 2 हाथों को मजदूरी मिले, सम्मान से अपना रह सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, पाल सके। पर यहाँ की जो हालत मैंने देखी है, सच्चाई दिल्ली की इसके विपरीत है। कुछ नहीं बदला और दिल्ली धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। गरीबी में और लोग और बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरी की तरफ और धकेले जा रहे हैं। यही एक कड़वी सच्चाई है। अनिल जी क्या कहेंगे, अभी तक जो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुँचे हैं, ट्वीट किया है लेकिन अभी तक पहुँच रही है? मैंने कहा आम आदमी की बात भाषणों में, संवादों में, प्रचार में होती है। आम आदमी आज ट्वीट पे खबर देता है। ये ट्वीट कितने गरीब देखते हैं? ये ट्वीट वाला वर्ग कितना है? आपको यहाँ आना चाहिए था। यहाँ आसपास के लोग नहीं होते, आसपास की आबादी के लोग इनके दुख में यहाँ खड़े नहीं होते, तो शायद मुझे नहीं लगता सरकार कुछ इनकी मदद कर पाती। अरविंद को यहाँ पहुँचना चाहिए, उनके एमएलए नदारद है। अभी पता चला है शायद सांसद साहब भी आने वाले हैं। समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं। शायद अपनी जीत की खुशी में व्यस्त होंगे, गरीब के दुख में शायद आज आम आदमी का दावा करने वाला व्यक्ति आज खास बनकर अपनी खुशी मना रहा है। भयानक इंसिडेंट हुआ है ये, और ज़िला ने टेंट लगवाए हैं, 35 टेंट लगवाए हैं पास में ही, पर जिनकी झुग्गियां जली हैं वहाँ पर तुरंत वो जा सकें, रह सकें। और कोशिश जारी है कि हम और कोई कम्युनिटी सेंटर या कोई और ऐसा जगह देखें जहाँ पर इनको सेटल किया जा सकता है। दूसरा, खाने की व्यवस्था कर दी गई है और ये खाने की व्यवस्था अभी चलेगी जब तक ये अपना आजीविका नहीं कमाना शुरू कर देते दोबारा से। कितनी झुग्गियाँ बताएंगी मैम? लगभग 30 से 35 झुग्गियाँ जली हैं यहाँ पर। उनमें मरने वालों की संख्या कितनी है? मरने वालों की संख्या जो हमें पुलिस ने बताई है, जिनका अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, वो 7 लोगों की। जी मैम, इसमें इंजर्ड कितने हैं? इंजर्ड 2 हैं, पर ये अच्छी बात है कि उनको जो इंजरीज़ हैं वो माइनर हैं।